ठाकुर जी, आप पूर्णिया के डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। पूर्णिया के डीएम साहब से निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि हमारे पास हर एक शनिवार को जो है गरीब गुरबा आते हैं अपने दुख तकलीफ लेकर। किसी को जो है माफिया तंग कर रहे हैं, घर से भगा रहे हैं, किसी को जो है घर बनाने नहीं दे रहे हैं, किसी के पास कागजात है तो ज़मीन दखल में नहीं है, और किसी को जो है केवाला है तो ज़मीन पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं। इस तरह का मामला हो रहा है। जैसे हवाई अड्डा पूर्णिया जो है, पूर्णिया कोट हवाई अड्डा का मैटर है, वहाँ पूर्वजों बाप दादा काल से जो है आदमी सब रहते चले आ रहा है। सभी वर्ग के लोग गरीब गुरबा उसको माफियाओं के साथ गांठ में, अधिकारी के साथ गांठ में उसको जो भगाने का काम कर रहे हैं और बाउंड्री देने का काम कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं सरकार को कि आप ज़मीन जाँच करें, इसका बाद आप किसी प्रकार की कार्रवाई करें। आप गरीब आदमी रहते चले आ रहे हैं और किसी को माफिया को लाभ पहुँचाने के लिए आप ज़मीन बोलते हैं उसका है, हम आरोप लगा रहे हैं उसका नहीं है, जो रह रहा है उसका है ना। जब मेरा ज़मीन है, जब हम कह रहे हैं गरीब का जो भी गरीब रह रहा है मेरा ज़मीन में रह रहा है तो उसको तंग नहीं कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप जांच करके इस लोग का कागज़ बना के दीजिए, हम मांग किए हैं। आप नहीं कागज़ दीजिए तो हम बना के देने के लिए तैयार हैं, और वो भी आप नहीं करने के लिए तैयार है। हम डीएम साहब से यही बात कहेंगे कि आप जो है कोर्ट स्टेशन का जो है गरीब गुरबा का सारा इंक्वायरी करें, और इसका कलीजान टोला सिटी जो है वहाँ जो है आदिवासी लोग रह रहे हैं, उस पर जो है कचरा गिरा दिए हैं जो अभी रहना दुश्वार है। इतना गंदगी महक रहा है, और वो कचरा गिराने वाला ज़मीन भी अवैध तरीका से निगम जो है भ्रष्टाचार के बल पर अपना दाखिल किया है। जबकि हम आवाज़ उठाएं, सुअर्स भगत हम पे जो है केस कर दिया झूठा मुकदमा करके कि आप सरकारी काम में बाधा डालते हैं, जबकि हमने कहा कि आप भ्रष्टाचार के बल पर जो है गरीब का ज़मीन हथिया रहे हैं, और ये ज़मीन का आप जांच कीजिए। आप जांच नहीं किए, लेकिन हम पे जो आप आरोप लगाकर केस करा दिए, और हम तब बेल करा के आए हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ बेलवा पंचायत, इसका बाद कहाँ रामपुर पंचायत, हाँ लालबाड़ी, ये जहाँ जहाँ के हमारे पास ज़िले से आते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी टाउन एरिया का जितना भी लोग रहने वाला है सभी आदमी को हम बार बार कहते हैं इंक्वायरी करके इसका कागजात बनाएं और कागजात बना कर दें, और हमको भी मौका दे जो इसको बना के दे झमेला ख़त्म करे। बार बार कह रहे हैं आप क्या चाहते हैं, भू माफियाओं की सरकार चलवाइएगा और गरीब गुरबा को जान मरवाइएगा। तो मैं आपको जिला पदाधिकारी जी को आप निवेदन करते करते थक गए हैं। अब हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग जितना भी गरीब गुरबा हैं एक बार भारी संख्या में समर न्यायालय घेरने का काम करेंगे और भ्रष्ट अधिकारी को जीना मुश्किल कर देंगे। अब ये हमारा माय जितना भी है, माय बहन है, लेडीज़ है, सबका आशीर्वाद है जनता का मेरे ऊपर। मैं कोई नेता नहीं हूँ, बस मैं एक जान लीजिएगा कि पूर्णिया जिला का मालिक हूँ। ओरिजिनल अगर कोई न्याय दे सकता है गरीब को तो वो है एक अशोक ठाकुर इकलौता, जो इसको ज़मीन दे सकते हैं। और आप सरकार मकान दीजिए और इसको सारा सुविधा दीजिए, दूसरे का शक्ति नहीं है। डीएम साहब भी इसको नहीं दे सकेंगे ज़मीन, क्योंकि पूर्णिया जिला में सरकारी ज़मीन डीएम का है ही नहीं। अगर है तो सरकार कागज़ सर्वविदित कर दे कि आज़ादी से पहले कौन था, आज़ादी के बाद कौन है। मैं जब जिला का मालिक बोल रहा हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है, माफियाओं के साथ है। हमारा बात को अनदेखी करते हैं, गरीब के बात पर जो है अमीरों को ज़मीन बेचते हैं और गरीब गुरबा को कोई चीज़ नहीं देते हैं। क्यों देता है? हाँ, देने के लिए। चाची कहाँ से आए हैं? हम कोट पूर्णिया से आए क्या हैं। नाम हुआ? राधा देवी। क्या समस्या बताइए? समस्या यही है जो देखिए बहुत अमूल मामूल से चलाए हैं वहाँ उस जगह पर। आज जो बाहर से लोग मीडिया में से भेज देता है, ये हम कर ही देंगे, घर हटाओ, यहाँ आपका रहने का कागज है। करीब मेरा जुम्मा में कागज नहीं है, अशोक ठाकुर बेटा का जुम्मा में कागज है। जब ये इतना बोलते हैं तो चलो कागज लेना है तो चलो कागज दिलाते हैं। काहे नाता है? मतलब आप लोगों को धमकाता है? हाँ धमकाता है, बारम्बार आता है धमकाने के लिए। आगे चढ़ के यहाँ का अथी दे दिया है दीवाल। कैसे निकलेंगे, कैसे माल भैंस का क्या कौन चीज करेंगे, कैसे बालक कहाँ जाएगा दिशा मैदान करने के लिए? क्या आपका मन में है? गरीब के लिए कुछ दया है कि नहीं है? अच्छा, ठाकुर जी के पास आप लोग आते हैं, हाँ। और बहुत दिन से आप लोग को देखते हैं, तो अभी कुछ राहत है कि नहीं? हम बहुत राहत है। अभी जो दीवार दे रहा था वो दीवार बंद है। कल ये जब दीवार शुरू करिएगा तो अशोक ठाकुर को हम बुला लेंगे। बोलिए अभी क्या मन में है? नहीं तो दीवार बंद करो, नहीं तो सब सीमेंट बालू उठा कर फेंक देंगे, अपना घर बना लेंगे। तुम जो करना है करो। तब क्या बोलता है वो क्या बोलता है? तो कागज लाओ,
कल हाँ कागज है, चलो कितना कागज लेना है, अशोक बेटा है मेरा वहाँ तैयार है अभी, कागज वो देगा, हमसे कागज क्यों मांगते हो? तब क्या बोला? तब कुछ नहीं, तब अभी शांति से रह रहे हैं। हाँ अभी शांति से है, कोई बेटा। दिक्कत नहीं है। अभी कोई दिक्कत नहीं आपका क्या नाम है चाची? सावित्री दास, कहाँ से आए हैं आप? पूर्णिया कोर्ट स्टेशन हवाई आपका अड्डा। क्या समस्या है? वही समस्या हवाई अड्डा का। अभी शांति है जब से यहाँ आए हैं। जब से आपको भी यहाँ घर आते तोड़ के हैं। भागने के लिए बोल रहा था। हाँ बोल रहा था। अभी कैसा? अभी ठीक ठाक अभी रहे? माहौल शांत है और प्लस देवाल भी बंद हो गया। जब से मेरा बेटा का पास आए, मेरा बेटा है तो हम, कौन आपका बेटा क्या नाम है? मेरा अशोक ठाकुर बेटा है। अच्छा आप लोग इसको बेटा मानते हैं? बेटा मानते हैं, वही हम लोग का सोच। भगवान भी वही है, देवता भी वही है, बेटा भी वही है, जो है मेरा बेटा ही है। अच्छा ठाकुर जी, आपका बात तो ये लोग जो आए थे इसका मुद्दा उठाए थे कुछ दिन पहले, तो इन लोग तो अब शांति से रह रहे हैं, आपका बात तो सुन रहे हैं ऊपरी अधिकारी। सुन तो रहे, लेकिन मैं थोड़ा और भी कुछ बोलना चाहता हूँ। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी और एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि आप गरीब गुरबा का फर्स्ट सुनवाई करें। आप जितना तत्व में जो है वीआईपी लोग का जो सुनते हैं उसको अभी नहीं सुनिए। जितना भी गरीब गुरबा का कहीं भी कोई फोन जाता है या कोई बात कोई याचना जाता है, उसको तुरंत थाना को बोलिए गरीब का पहले सुनवाई करे, तब हम जानेंगे कि हाँ नीतीश कुमार का राज और सुशासन बाबू का राज चल रहा है, और नहीं तो गुंडा माफिया का राज चल रहा है। तो फिर ये जनता जो है गुंडा माफिया को ठीक करने भी जानता है। हम लोग भारी से भारी तादाद में समर न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, यहाँ तक कि जज साहब को भी घेरना पड़ेगा, पूर्णिया जिला जज को तो हम लोग घेरेंगे, क्योंकि हम लोग को न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। हम लोग हरामखोर को देखना नहीं चाहते हैं। काम करने वाला व्यक्ति, विकास करने वाला व्यक्ति, गरीबों को आंसू पोंछने वाला व्यक्ति, राजनीतिक नहीं करने वाला व्यक्ति को पसंद करते हैं। जो राजनीतिक करेगा उसको हम लोग गर्दन पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और हम लोग प्रशासन से कह रहे हैं कि कोई भी अगर गरीब पहुंच जाए, वो फटा कपड़ा में हो, नंगा पैर में हो, बोलने का जुबान ना हो, लेकिन उसकी सुनवाई करें। अगर आपको नहीं समझ में आता उसका भाषा तो अशोक ठाकुर को कॉल करके थाना में बुला लें, और गरीब जो मेरे पास आएगा मैं थाना को सूचना दूंगा। अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो वैसे थानेदार पर अशोक ठाकुर कार्रवाई करेगा और डीजीपी साहब से करवाएगा, मुख्यमंत्री से करवाएगा। अगर डीजीपी साहब भी नहीं करेंगे, एसपी भी नहीं करेंगे, तो फिर हम आगे जाएंगे, केंद्र में जाएंगे, बड़ा से मिलेंगे, बड़ा एजेंसी से बात करेंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कैसे होगा हम लोग जनता हद तक जाएंगे। पीआई दाखिल करेंगे बड़े बड़े अधिकारी के खिलाफ, क्योंकि तुम लोग हरामखोर वो बरकार का पैसा को भला को चिनते हो, गरीब गुरबा को नहीं चिनते हो। बिहार गरीब का गरीबे जनता बनते जा रहा है और बाहर से आने वाला पैसा वाला बनते जा रहा है, बाबू बनते जा रहा है। वो सब नहीं चलेगा, जांच होना चाहिए। अशोक ठाकुर का आरोप का भी जांच करवा लीजिए। रजिस्टर पंजी 2 का हमने जांच किया, चैलेंज किया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुझे गरीब गुरबा से लड़ाई नहीं है। जितना भी गरीब है मेरा ज़मीन में रहता, मैं कागज़ दूंगा, लेकिन तुम माफिया पर कार्रवाई करो। चलो माफिया कौन कर रहा है बदमाशी वो भी बताने के लिए तैयार है, तुम कार्रवाई करो। और नहीं तो मैं ये जानता हूँ एसपी साहब, डीएम साहब, आप सबसे बड़ा माफिया कहलाएंगे। अब हम लोग बोलेंगे एसपी और डीएम माफिया है, इसलिए क्योंकि माफिया पर कार्रवाई नहीं होता है। हम क्षमा याचना के साथ कहना पड़ रहा है, इसलिए आप बात को समझें और आगे कोई पब्लिक कोई निर्णय ना ले ऐसा, हाँ, जो आपकी कार्य संस्कृति पे बाधा डाले। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप गरीब का सुने, नहीं सुनिएगा तो मैं थाना पुलिस किसी को नहीं गुदानूंगा। बस इतने जान लीजिएगा। आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? हमारा नाम जनार्दन प्रसाद सिंह हो। कहाँ से आए हैं आप? रामपुर बेलवा से। तो आज आपका क्या समस्या लेकर आए हमारा हैं? कुछ जगह ज़मीन का समस्या है। हमारा ज़मीन खरीदा हुआ है, माफिया जिम्मेदार लोग मिल करके तंग कर रहा है और हमारे ज़मीन में उपजाऊ ज़मीन को मट्टी काट लिया है 25 लाख रुपया का। हम कहने के लिए जाते हैं, हमारा 2017-18 तक का रसीद कटा हुआ है, कटाते आ रहे हैं। थाना से लेकर के एसपी डीएसपी तक अर्जी लगाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पैसे वाला को ही हर जगह सुनवाई होता है, गरीब का कहूँ सुनवाई नहीं। तो अब उसके बाद आप लोग यहाँ थक के हर जगह से थक करके हम इस जनता दरबार में आए हैं। अशोक ठाकुर जी के जनता अशोक ठाकुर जी के जनता दरबार में हम 2-4 बार पहले भी आए, लेकिन हम यहाँ तक का जानकारी हमको नहीं थी, इसलिए हम यहाँ नहीं पहुँच सके। और जो हमको जानकारी दिया उसको आज साथ में खोज करके लाएं, जो चलो भैया हमको उस जनता दरबार तक पहुँचा दो। तो हमको पहुँचा दिया। हम अपना अर्ज विनती किए हैं ठाकुर जी से,
अब आगे का कार्रवाई ये करेंगे। आज ठाकुर जी से मिले तो आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखे। हम तो उम्र दराज आदमी हैं, हम बहुत कुछ यहाँ भी आकर के सीखें और आगे भी सीखना है इनसे। अच्छा, आप बड़े बड़े अधिकारी के पास जाते थे, बड़े बड़े नेता, इस तरह वो लोग बात करते थे आप? जी नहीं, कुछ नहीं करते थे। वो दलाले सब फटकार का हटा देता था, तो वो अधिकारी के पास क्या ले जाएगा हमको। पहले भगा, मतलब अंदर तक अधिकारी तक मिलने भी नहीं दिया, दलाल ही भगा दिया। अच्छा ठाकुर जी, एक बात बताइए, इसका जमीन रजिस्ट्री किए हैं तो सरकार को टैक्स दे के रजिस्टर, उस टाइम अगर इसका जमीन जिससे लिया है गड़बड़ था, उसी टाइम रोक देना चाहिए। कहीं ना कहीं जब रजिस्ट्री आप कर देते हैं उस टाइम आप अगर रोक देते इस तक समस्या नहीं होता ना, ये जमीन भी नहीं खरीदते, उस समय गड़बड़ था तब। देखिए, हाँ, इस पर आप क्या कहना चाहिए? एक तरफ रजिस्ट्री भी करवा देते हैं। सबसे बड़ा झमेला क्या है, ये सीओ जो है, सीओ जो बैठा हुआ हरामखोर, ये सीओ ही सबसे ज़्यादा झमेला लगाता है, और सीआई, और ये लोग अपना कानून चलाता है। और रजिस्ट्रार जो बैठा हुआ वहाँ बड़का हरामखोर, जिसको न दलील देखेगा, न डीड देखेगा, न सरकारी ज़मीन देखेगा, न विवाद देखेगा, उसका काम है आए हो बेचोगे, हमारा अकाउंट में पैसा दे दो, हम बेचवा देंगे। पहले उस हरामखोर पर कार्रवाई कीजिए जो 1770 से अपना रिकॉर्ड बताता है, और लेकिन रजिस्टर पंजी 2 का आधार नहीं बताता है। और रजिस्ट्री बिहारो सरकार का ज़मीन सब बेचवा दिया है, नदी नाला बेचवा दिया है। हम इतना चिल्ला रहे हैं, और मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, सच चैनल के न्यूज़ के माध्यम से ब्रजेश यादव जी से मैं बात कर रहा हूँ कि आप जाएं जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी से डिबेट लें, बात करें, और बोले कि अशोक ठाकुर जो आरोप लगा रहा आपके ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, क्या आप सही में गलत हैं? आपके पास आधार है? तो आधार है तो आप मेरा चैनल के माध्यम से सर्वविदित कीजिए। पूर्णिया के जनता जानना चाहता है कि आप सरकार सही है कि गलत है। यदि हम आरोप लगा रहे हैं कि हमारा बिहार सरकार अवैध है, गलत है, और हमारा जो गरीब गुरबा जनता सही है, क्योंकि ओरिजिनल मालिक बोल रहा है, मैं मालिक बोल रहा हूँ, इन सभी को मैं जानता हूँ, इसलिए इसका कागजात रहे या नहीं रहे सही है। और तुम्हारे पास जितना भी महल वाला हो, कान खोल के सुन लो, मैं अशोक ठाकुर ऐलान करता हूँ कि जितने भी पैसा वाला हो, MP MLA मंत्री संतरी जितना भी हो, DN चौधरी, शंकर झा बाबा, जितना भी बड़का बड़का माफिया क्यों ना हो, ग्रीन वैली, चाहे वो क्या बोलता है उसका पनोरमा, जितना भी जो है ना, उस सब को चुनौती करते हैं कि वो हमारा ज़मीन बेच रहा है और हमारा ज़मीन को कब्जा कर रखा है। जहाँ तक कि बिहार सरकार भी मेरा ज़मीन कब्जा किया है, वो माफिया के साँठ गांठ में ये सब काम कर रहा है, उसके पास कागजात नहीं है। आज भी ज़मींदारी लागू है बिहार में, जो कि मैं ज़मींदार बोल रहा हूँ, बड़ा जिला का मैं मालिक हूँ, तो इस सब पर कार्रवाई होना चाहिए। गरीब पर कार्रवाई करने से पहले तुम अशोक ठाकुर साहब के मिलो, हमसे कागज़ ले लो। ये गीता देवी, सीता देवी, परमिला देवी, फल्ला माई से कागज़ नहीं, दिस इज माई अशोक ठाकुर से कागज़ लो। तुम्हारा औकात है हमसे कागज़ मांगने का, तो आओ फाइल लेके, हम दिल खोल के बैठल है, और हम तुमको बार बार बोल रहे हैं, अब हो ना हो तुम्हारा समर न्यायालय में जाकर और DM के सामने इन सभी गरीब को वहाँ बुलाकर 50% के स्टाम्प पर मैं लिखने जा रहा हूँ। आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, और इसको आप खारिज कर सकते हैं तो खारिज करके दिखाइएगा, दाखिल नहीं कीजिएगा तो आप पे कार्रवाई होगा। किसका जमीन लिखिएगा? घर बनल जो खाली है उस वो लिखिएगा, जिसमें घर बनल है वो मेरा इच्छा हो जाएगा, इसको औकात नहीं है घर बनाने का, तो किसी का भी महल होगा, कोनो बाबू का, चाहे मेयर है ना मेयर, ओकरे जमीन इसको लिख देंगे। इसको खराब लगेगा बिल्डिंग, तूने तो बिल्डिंग उठा के जाओ। आप तो लिख दीजिएगा, लेकिन इसको रहने देगा? रहने कहने देगा, कागज जिसका होगा। ये क्या भ्रष्टाचारी से चलते हैं सरकार कि कागज से प्रूफ से चलते हैं? अगर जो ये जो MP MLA मेयर ये सब के पास कागजात होगा तो हम जेल चल जाएंगे, और नहीं होगा तो तू कॉलर पकड़ के भेजेगा। बोलो बेईमान सबको, तुम्हारा जमाबंदी खुल जाता है, इसका नहीं खुलता क्यों? और तुमको बंदोबस्त मिल जाता है, इसको मिलता क्यों नहीं? ये बात बताओ। तुम्हारा जमीन है नहीं, मैं बोल रहा हूँ चुनौती दे के, मैं गरीब को लिखने जा रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, पूर्णिया जिला में जितने भी गरीब हैं, कागज़ हैं, उसका ज़मीन हासिल नहीं है, फलना है, ज़मीन नहीं मिल रहा है, दिक्कत है, आइए हमसे कागज़ सही करवा लीजिए। अधिकारी का नाना ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे सुप्रीमो बॉस हम है ज़मीन का, राजस्व का, समझ गए? अगर कोई होगा राजस्व का
तो राजस्व जो है मंत्री जो है को आलोक मेहता बोलते हैं, आराम सूरत राय, और जितने भी तमाम ही हुआ है सबका संपत्ति जांच होना चाहिए। ज़मीन का ये लोग खेल खेला है गरीब के नाम से, गरीब को ज़मीन नहीं दिए और आप लोग लूट लूट के जो है मलाई खा खा के मोटा गए, गोरा हो गए हैं। और अशोक ठाकुर सब जान गया है, ओरिजिनल मालिक आ गया है। वो कौन मालूम है? मिलिक लखेराज। मिलिक लखेराज का नाम सुन लीजिए अधिकारी, डीएम साहब अगर नहीं जानते होंगे तो अपना पोर्टल खोल लीजिएगा, मिलिक लखेराज कौन है, आपको औकात आपका समझ में आ जाएगा, और मिलिक लखेराज हमारा औकात आपको समझ में आ जाएगा। आप इस तरह बोल रहे हैं, आपको उठा के लेके चल जाएगा ना? कौन उठाएगा? हो अपराधी है, पूछिए किसी तरह अपराधी है, पूछिए उधर अपराधी है। नहीं अपराधी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपराधी नहीं है। आप कितना एफआईआर कीजिएगा हमारे पर में, ये सब जाएगा कोर्ट में, सब जज के सामने गवा देगा, क्योंकि हम इन लोग के साथ छल नहीं करते हैं, बदमाशी नहीं करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, ठगते नहीं हैं, कानून का जानकारी देते हैं, कानून से लड़ने का तरीका सिखाते हैं। अभी तक मैं मुंह में अनाज नहीं डाला हूं, इन लोगों का सेवा करने के लिए मैं खड़ा हूं और कर रहा हूं और करूंगा। इसको न्याय दूंगा, मैं ही दूंगा, और तुम क्या देगा हम देंगे। इसका खारिज। एक बात बताए चाची, आप लोगों के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, अगर मुखिया इस पर केस करवा देंगे, पैसा देंगे, इसको अंदर करवा देंगे, तब आप लोग क्या कीजिए? हम भी जाएंगे केस में, छोड़ेंगे नहीं। अंदर हम भी जाएंगे, सब चल जाएगा। हाँ सब चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रखेगा कितना को रखेगा, सब जाएंगे साथ में। और ठाकुर जी, ये लोग तो बोलते हैं हम लोग भी जेल जाते हैं, इन लोग को क्या पैसा उसा देते हैं क्या? नहीं, आप पूछ लीजिए। हाँ ये चीज़ है, पैसा तो नहीं दिए हैं, पैसा तो नहीं हमारे पास में। भगवान सुनिए, भगवान जो है हमको ज़मीन बहुत दिया है, ये बात जान लीजिएगा। पैसा नहीं दिया है, लेकिन संपत्ति दिया है, तो मैं सबको समुंदर हूँ संभालूंगा, किसी को दुख होने नहीं देंगे। खाली हराम खोर सब पर कार्रवाई हो जाए, गरीब पूर्णिया में सुखी नहीं रहा तो फिर तब हमको आप जो बोलिएगा अशोक ठाकुर के नाम पे थूक दीजिएगा, ठीक है? ये अधिकारी का पावर नहीं है देने का। क्या हो चाची? क्या नाम? मसूमात। अच्छा बोलिए। लालबारी। जब बेटा जहिल जाएगा तो माँ काहे ने सीधा दे देगा कि काट दो तरवाल लेके, तरवाल लेके काट देगा, बेटा चल जाएगा, माँ क्या करेगा ठहरा रह करके? सही बात है। अपना जमीन को हमको पति जमीन नौकरी खट कर लिया है, अभी 10 कट्ठा जमीन बरुकड़ा बेच करके अभी ईंटा गिराता है, पत्थर गिराता है, तो दीवाल देता है, सब कुछ देता है। जाते हैं तो कहता है ये बुढ़िया को गोर हाथ तोड़ दो, हटा दो, केस होगा मुकदमा होगा, हम देख लें। नहीं सुनता है। थाना जाते हैं, थाना से भेज दिया कोर्ट, कोर्ट से अभी कोई सुनवाई नहीं देता है। क्या हम जान मारा मुस्मात है? 4 गो आता है, हम भाग जाते हैं। वो सब ईंटा गिराता है, दीवार देता है, आज छड़ गिरा दिया, वही का अशोक बेटा को हमको थोड़ा सा साथ दे दीजिए, जा कर के रुकावट खाली दे दीजिए। क्या बोले ठाकुर जी? हाँ करेंगे, हाँ करें, जाइता करेंगे, उस माफिया पर कार्रवाई होगा, उस माफिया का नाम लिख कर लाएगा, ये सारा चीज़ हमको देगा, एक आवेदन बनाकर मैं एसपी को भेज दूंगा, इसका बाद में कार्यालय कार्रवाई के लिए जाएंगे, समझे? छोड़ेंगे लेकिन नहीं। और हम बार बार आपका चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि आप आकर जाइए, सीओ से पूछिए कि रजिस्टर पंजी 2 का आधार क्या है। अशोक ठाकुर आरोप लगा रहा है कि उसका सारा ज़मीन है, जिला का मालिक है वो। आप डीएम से जाके पूछिए, आप एसपी से जाके पूछिए, सबसे पूछिए। हमारे अगर जवाब, मेरा सवाल का जवाब दे देगा तो मैं गुलामी सब दिन करूंगा इसका, क्योंकि इसका कार्य संस्कृति ही भ्रष्टाचार पर चल रहा है। ओरिजिनल मालिक से कोई लेना देना नहीं है। ये बेनामी संपत्ति को उलट पुलट करके जो है माफिया द्वारा बेचकर जो है अवैध उगाई कर रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, मेरा आरोप है। मतलब यहाँ से जो है पैसा बड़े बड़े नेता को जाता है। हाँ, आज देख लीजिए, इसका बाप दादा गुजर गया उस जमीन पर, आज बोलता है कि नहीं तू सरकारी जमीन में, क्योंकि गरीब है, कागज बना नहीं। और वही कोई बाबू चल जाएंगे, डॉक्टर साहब, कोई वकील साहब मकान बना लिए, कोई जज साहब का मकान बना लिए, कोई जो है दरोगा जी बना लिए, तो उनका जमाबंदी खुल गई, क्योंकि साहब हैं, इनको जो है नहीं चाहिए, उनको जो है साहब के लिए सब चीज़ ताक पर लग जाता है। इसलिए मैं साहिबे लोग को खोज रहा हूँ कि पूर्णिया जिला में जितना साहब हैं, साहिबा हैं, सब मेरे ज़मीन में रहते। आपत्ति है तो आप बुला लीजिएगा, और गरीब गुरबा से पेपर नहीं मांगिएगा, अशोक ठाकुर का जिम्मेदारी में है, हमसे आके पेपर लीजिएगा।
चैलेंज 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 चैलेंज। तो आप दीजिएगा, मानिए आपको कोर्ट में बुलाएगा, पेपर लेके जाइएगा ना। कौन पेपर लेके जाएगा? कोर्ट में आपको बुलाएंगे, आप बोल रहे हैं पूरे जिला के मालिक हैं, अगर आपको नोटिस करेंगे तो जाइएगा ना। पहले कोर्ट को तो कलेजा पूरने दीजिए कि नोटिस करने के लिए आधार तो मिले, ऐसे कोर्ट हमरा नोटिस कर देगा? पहले शिकायत करो, जाओ कलेक्टर साहब मेरे नाम से ये केस किए हो ना, तो मेरा आरोप है कि ज़मीन तुम हड़प लिए हो सरकारी नियम के अवैध करके, ठीक है, तो तुम मेरा जवाब दे दो, तब ना तुम्हारा केस का चलेगा। अच्छा एक बात बताइए ठाकुर जी, आप सभी को बोलते हैं, राजस्व मंत्री को, नीतीश कुमार के भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री की भी बोलते हैं, आपसे डरता है वो लोग क्या? इतना बड़े बड़े लोग को बोलते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं वो लोग करते हैं? कार्रवाई सुनिए, अगर पूर्णिया जिला में दूसरा कोई बात बोल देगा तुरंत पकड़ के लेके चल जाएगा पुलिस। सुनिए, आपको नहीं आता है कुछ करने के लिए, क्या बात? आपको कोई बड़े बड़े इधर सुनिए, कुछ आदमी आपके ऊपर ये भी बोल रहे कि इस पर बीजेपी बड़े नेता का हाथ है, क्या ये सही हुआ? मैं हम किसी राजनीतिक दल, किसी बड़े नेता, मैं गुंडा माफिया नहीं हूँ। ये कान खोल कर सुन लीजिए, मैं एक सत्य हूँ, जो सत्य को जो है स्वीकारना होगा, सत्य के बिना कुछ नहीं चलता है। अगर आप कहिएगा कि आग को जलाओ तो जलेगा नहीं, आग सबको जलाता है, समझ गए ना, आग को कोई नहीं जलाता है। कुछ पब्लिक जो है वो कमेंट करके ये भी बोलते हैं कि अशोक ठाकुर के ऊपर प्रधानमंत्री का ही हाथ है, बीजेपी का हाथ है, क्या सही बात है इसमें? मेरा सौभाग्य है जो कम से कम आप लोग, जनता लोग तो सोचता है कि प्रधानमंत्री का हाथ है, तो हो सकता है, सोच रहा है, बोल रहा है, तो हकीकत में है कि प्रधानमंत्री हमको लिखित भेजे हैं कार्रवाई के लिए, है ना, तो आदमी सोच रहा अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूर्णिया भ्रष्टाचार मुक्त बने, पूर्णिया गुंडा मुक्त बने, पूर्णिया में कोई भी भूमिहीन न कहलावे और न कोई गरीब नाम से पुकारा जाए। मेरा ये मकसद है, सबको ज़मीन हो, सबको घर हो, सबका परिवार सुखी रहे, मेरा ये मकसद है। और मैं इसको पूरा करने के लिए चाहे आज हो या कल हो, मैं इसको करके ही रहूँगा, चाहे सरकार दे या नहीं दे, मैं अशोक ठाकुर इसको स्टाम्प पे लिख के दूंगा और सरकार को बाप को दाखिल करना होगा। ये मेरा चैलेंज। एक बात और बताइए, एक बात और बताइए, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अशोक ठाकुर आने वाले समय में जनता उसके साथ आ रहा, आने वाले समय में चुनाव भी लड़ेंगे, क्या ऐसा सच है कि आप चुनाव न लड़िए? सुन लीजिए इधर, आज जो मैं MP MLA मेयर नीतीश कुमार इस सब का जो क्लास कर रहा हूँ, राजस्व भूमि सुधार विभाग, है ना, तो आज अगर हमारा व्यक्तिगत पावर ना होता तो हम इतने बड़े बड़े आदमी को इतना अर्हत ले लेंगे? नहीं। वही तो, इसीलिए तो आज आप विधानमंडल का सुनिए, विधानमंडल का ठेकेदार हैं आप, और विधानमंडल आपको थमाया कौन? 1950 में, इतिहास खोल लीजिएगा। मैं भी पावरफुल आदमी हूँ, आप सरकार हैं सिस्टम का, मैं सरकार हूँ जमीन का। बिहार सरकार जमीन राजस्व का मालिक हैं हम, जमीन का, ये कोई ढुकला नहीं सकला है। चुनाव लड़िएगा क्या आप? नहीं, चुनाव काहे लड़ेंगे, उससे ज़्यादा पावर हमको ऐसा ही है। अच्छा, चुनाव नहीं लड़िएगा आने वाला समय में? चुनाव लड़ के हम वहाँ जाए झुकने के लिए, वो झुक। अच्छा, इतना आपके पास 10,000 20,000 जिला में है, तो किसी न किसी को तो ये लोग वोट करेंगे, तो किस पार्टी को? 10,000 20,000 आदमी मेरे पास नहीं है, 4 जिला से जितना गरीब आदमी अभी जोड़ लीजिए। ऐसे तो हमको बिहार से सपोर्ट करता है, करोड़ों को करोड़ों आदमी हमको सुनता है, और करोड़ों को करोड़ों आदमी मेरी बात पर जो है सुनकर विचार करता है, क्योंकि मैं किसी का पक्ष में नहीं बोलता हूं। जो कानून बना है और जो हमको लाभ मिलना चाहिए, मेरा जो मौलिक अधिकार है, मैं वही चीज़ बताता हूं, मैं वही चीज़ करता हूं, किसी से 1 टका उगाई नहीं करता हूं। मेरा सींचा हुआ फसल कभी खराब हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर खुद खराब हूँ तब मेरा फसल खराब होगा, लेकिन मेरा अगर नीति साफ है, नीयत साफ है, तो मैं इसके बीच में हमेशा बसूँगा। हमको क्या लोभ है वोट दे या नहीं दे। तो अभी आपके पास पावर नहीं है, मानिए जीते हुए नहीं, कोई अधिकारी भी नेता है, इतना करते, नेता बन जाइए तो और ज़्यादा कीजिएगा। नहीं, नेता बन जाएंगे तो पावर, आपको पावर हो जाएगा। हमको बनना ही नहीं है, ऐसे पावर है, मैं इसको 50 रुपया की स्टाम्प में लिखता हूँ। और पावर की बात करते हैं ना, तो मैं 50 टका की स्टाम्प में सबको लिखूंगा ज़मीन, ठीक है। और आपको, आपका पावर है ना कलेक्टर, खारिज करके दिखा दीजिएगा। नीतीश कुमार आपको पावर है ना, तो मेरा लिखा हुआ खारिज करके दिखा दीजिएगा। अरे केंद्र सरकार, अगर तोरा मौका होगा तो मेरा अशोक ठाकुर का साइन, इसका लिखा हुआ गरीब का, तू खारिज करके दिखा देना। तुमको दाखिल करना होगा, चूँकि मैं हूँ मेन आदमी तुमको चलाने वाला, क्योंकि मेरा ज़मीन से राजस्व जाता है
तब तुम फुटानी झाड़ता है। अगर मैं राजस्व नहीं दूँ, क्या चीज़ का दूँ? तुम मेरे ज़मीन का टैक्स लेगा, क्या चीज़ का? जब इसको हगने के लिए दिक्कत है, तो रहने के लिए दिक्कत है, इसको ज़मीन नहीं है, तुम नाली नहीं दे रहा है, न नदी को बचा पा रहा, न सरकारी ज़मीन बचा पा रहा, न तू व्यवहार न्यायालय का ज़मीन बचा पा रहा, न समर न्यायालय का ज़मीन बचा सक रहा है, न एयरपोर्ट का ज़मीन बचा सक रहा है, न हटिया का ज़मीन बचा सक रहा है। साले हरामखोर तो बचाओ रहा क्या? अपना संपत्ति बचा रहे हो, बना रहे हो बाल बच्चा के लिए। जो आएगा तुम्हारा हरामखोर, तुम मलाई चाटे हो और तुम्हारे जन्म लाएगा, वो बोलेगा हमारा बाप का विरासत है, ये तो हमारा होना चाहिए। आई जनता का विरासत कहाँ चला गया? झोला में। इसलिए मैं चुनौती देता हूँ बिहार सरकार को, मैं फांसी में चढ़ूंगा, लेकिन तुम रजिस्टर पंजी टू जांच करो। अगर तुम्हारा मौकाद है, तुम सच्चाई है, चोर नहीं है, तो तू जांच करो। मेरा बात से तुमको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर औकात है डीएम साहब, एसपी साहब और जज साहब, तो 12/10/2019 का आवेदन अशोक ठाकुर का दिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर का आदेश है, सीएम का आदेश है, डीएम कार्रवाई नहीं किया है। ये तो नया आया है बेचारा, ये भी कार्रवाई नहीं करेगा तो उसको उसी श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई जांच का भी आदेश है, तो आप कराते क्यों नहीं हैं? हम पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हम इतना आपको बोलते हैं, चोर बोलते हैं, चोर हैं, चोर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नीतीश कुमार जो है माफिया है, क्यों बोलें? क्योंकि वो आदमी फ़ोटो खिंचाता है, यहाँ ज़मीन बचवाता है, हड़पता है। आज चलिए आपका जो आदमी सब जो है मशीन लेकर आइए, नोट नहीं गिन सकिएगा। ज़मीन का कवाला जो है ना, आप तराजू में तोलना होगा, इतना माल बेचा है। चलिए ना हम बताते हैं, कई ठो गरीब आदमी को दिया है, समझ में आ जाएगा। हम तो कहते हैं कि एमपी एमएलए का सब संपत्ति सीज करके गरीब गुरबा में दे दीजिए, देंगे। और सब दिन आप एमपी एमएलए रहिए, लेकिन सीज कर दीजिए, आप सन्यास ले लीजिए। जैसे मोदी जी सन्यास ले हैं ना, कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, वैसे होइएगा। बताएगा एक गो जनप्रतिनिधि बताएगा कि बाप दादा उसका क्या करता था और अभी तुम क्या करता है, बताएगा। 1 करोड़ का गाड़ी में घूमते हो, तोरा बाप जो है बैलगाड़ी में भी, बैलगाड़ी भी नहीं था, तो कहाँ से आ गया, कहाँ से आया? नहीं, सही बात है। और ठाकुर जी, आपका बात किसी न किसी माध्यम से और राजस्व मंत्री तक भी पहुंचा। हालांकि इधर वो बोले हैं जो भूमिहीन है, हम पहल कर रहे हैं, सभी डीएम को आदेश दिए हैं कि हमको लिस्ट दे, हम सभी को जमीन देंगे। सुनिए, फिर हमारा मुंह खोलवाना चाहते हैं आप। राजस्व मंत्री अखबार में न बोला है, अखबार में बोले। और ये सुनते सुनते बाल पक गया है मेरा, बाल पक गया। और वैसा ऐसा राजस्व मंत्री ढेरी आया और मर गया, जिंदो है, लेकिन पेपरे में बोलता है हराम खोरा के किसको बांटा, हमको बताओ तो, बताओ ना। तोरा तू नेता को भेजता है, साला हराम खोरा अपने आदमी को बसाता है, वो इसको कहाँ देता है? देता तो मेरे यहाँ क्या करने आता है? आओ ना, हम बुला देते हैं। ए बिहार सरकार, तुम कहता है ना कि भूमिहीन, तो तुमको न्योता देते हैं, बोलो तुम ही हमको बुला लो रंग भी मैदान में, हम तो राजा के जो है भर देते हैं भूमिहीन कितना है, भर देते हैं। तब तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या बकते हो और क्या तोरा रिपोर्ट जाता है। जिसका 4 साल नहीं हुआ, आया हुआ पूर्णिया में, उसको सब चीज़ मिल गया, आई सब चीज़ बिता दिया, मरने का कगार पर आया और कुछ नहीं मिला। तो नहीं बोलिएगा, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? इसलिए आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात से अगर यदि बिहार सरकार का थोड़ा भी शर्म नाम का बेशरम होगा तो नहीं करेगा। अगर शर्म होगा तो आप मुझ पर कार्रवाई कीजिए और मेरा कागजात जांच कीजिए और अपना भी कागजात दिखाइए। और जितना गरीब गुरबा है चैन से रहने दीजिए, नहीं तो रहने नहीं देंगे आपको अभी, ठीक ना? किसको, मतलब सरकार को बोल रहे हैं? हाँ जी, गरीब का बेवकूफ़ नहीं रहा, सब होशियार हो गया। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, सब बैठ कर देखता है क्या मिल रहा। पहले जैसा नहीं है, अखबार नहीं पढ़ सकता है तो टीवी में सुन तो सकता है। हाँ, अशोक ठाकुर का लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता है तो अशोक ठाकुर बोल रहा सुन तो सकता है। इसलिए बोलते हैं पूर्णिया का जितना भी गरीब गुरबा है, भूमिहीन, सब मेरे ज़मीन में रहते हो और तुम लोग को कोई भगाएगा नहीं, भागना। जो भी दिक्कत होगा ज़मीन संबंधी में अशोक ठाकुर का नाम लेना, जैसे भूत पिचास निकट नहीं आवे जब महावीर का नाम सुमारे। तो तुम्हारा जो है ज़मीन में लफड़ा लगा है तो बस अशोक ठाकुर का नाम लेना, तुम्हारा सब लफड़ा ज़मीन का हट जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये मिलिख लाखे राज का वंशज बोल रहा हूँ मैं, अशोक ठाकुर। और मिलिख लाखे राज कौन है?
सभी आदमी पूर्णिया का आदमी बाहर से आया हुआ नहीं जानेगा। मिली खिला के राजा ने प्रांत का मालिक है बिहारे का, ये बिहार का बेटा बोल रहा ओरिजिनल, बिहार का मालिक है। हाँ पूर्णिया छोड़ दीजिए, जांच कर लो। 8/5 तौजी किसका है, 8 तौजी किसका है, आज़ादी से पहले कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसकी ज़मीन भेस्ट किया है सरकार, कौन ज़मींदार था, बताइएगा। आपका औकात नहीं है, नहीं बता सकिएगा। हमारे पास लाइसेंस है, हम ही बता सकते हैं। आपके पास है ना एकदम नहीं है तो ऐसे थोड़ा बोलना सीना। तो आप इतना बोल रहे, आपको लोग बुलाएंगे। 16 आना का मालिक हूँ, तुम कै आना का मालिक है बता सकते हो? कै गंडा, कै कोरी, कै फुटा कोरी, कै धौला, कोई अथी है, तो बोलो कै पैसा है, कै कन्नी है, जानते हैं? ये सब जमीन का नाम है, पैसा का भी नाम है, सुन लीजिए, समझ गए? आप बताइए ना। चलिए, पकड़ेगा वही पकड़ेगा। क्या और कुछ बोलेगा चाची? नहीं, यही बोलते हैं कि अशोक बेटा जिसका बाक रहेगा वही पकड़ेगा, दूसरा आदमी नहीं पकड़ेगा बाक को। आप लोग मानते हैं ना इसका? मानेंगे तो बेटा कह करके मानते हैं। ये मानते हैं कि इसका पूर्वज राजा था। हाँ राजा था, राजा राजा था, राजा था। अभी मैं राजा हूँ, खड़ा हूँ। हाँ खानदानी है राजा हुआ। आज का कौन चीज, आज अशोक ठाकुर निकला तो वो महाराजा हुआ है, और उस पब्लिक का देख रहा है, वो दूसरा कौन चीज करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। वही राजा है अशोक ठाकुर। राजा है। हाँ इसके पास कहाँ कुछ गाड़ी उड़ी कहाँ है? कुछ नहीं, ऐसे चलता है। दिल का राजा है। गाड़ी से बढ़ के है, ये देख लीजिए, ये कितना बड़ा गाड़ी है जानते हैं? कि हम जब निकलते हैं तो मेरे पीछे समूचा इतना ना चक्का लग जाता है ना, उतना तो किसी के पास गाड़ी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? राजा के रहता है ना, गाड़ी रहता है, बड़ा बड़ा माल। आपका महल भी तो टोटल आपके पास 1 करोड़ का गाड़ी है, अथी गाड़ी है, गाली सुनते हैं। अच्छा। हैं? अब ये वो बोल रहा था, कहाँ गया जी काली जान, ए काली जान टोला इधर आओ, इधर आइए काली जान, ए उठ जल्दी आओ, लेट मत करो। बोलिए इसको जो है कचरा डाल दिया, के डलवाया? दादी, सब चीज इधर बोलता आओ। है, इधर आओ, बोल। क्या दादी? कलीजान में कचरा डाल दिया, किस जिंदगी काटना निकले है, गाली नहीं देना है किसी को। कचरा डाल दो। कचरा हम लोग को डाल दिया है, अभी इतना मच्छी लगता है, इतना महक लगता है, से हम लोग के रहने के लायक नहीं है। बताइए, जब कितना बात हमसे भी बात हुआ था कि विभा कुमारी को वोट दीजिए, हम ऐसा ऐसा करेंगे, गरीब गुरबा की करेंगे, लेकिन कचरा जाके गिरा के ये अपना कबीलगिरी किया है, ज़मीन को घोटाला किया है। ये लोग के ऊपर जांच होना चाहिए। चलिए ना, कहाँ कहाँ ये लोग का संपत्ति हम सब जांच करवा देंगे, सब जानते हाँ जहाँ हम जानते हैं भाई बेईमानी किसी के, ये सब बात किया हुआ पर जो है इसको मार रहा। आप जाके देखिएगा, हम चलेंगे आपका समाज के साथ में, कचरा कैसे गिराया आपको सब पता चल जाएगा कि बिहार सरकार कर क्या रहा है गरीब के साथ में। यहाँ दलित के साथ तो और अन्याय हो रहा है, दलित के साथ और अन्याय हो रहा है।